तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। जिन बच्चों ने अभी तक मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है, अब मात्र एक चैप्टर पढ़कर आप गणित में 100% पास हो सकते हैं। तो कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर से कितने मार्क्स ये क्वेश्चंस आएंगे जिनको पढ़कर आप 100% पास हो सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 गणित पेपर में। तो प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10th में इस बार जो आपके चैप्टर है सांख्यिकी, जो स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, जिसमें 3 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस चैप्टर का नाम है आपके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, जिसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके माध्य, माध्यक और बहुलक। और माध्यक और माध्यक और बहुलक, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं वो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और इन सारे क्वेश्चंस को हम विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और इन चीज़ों को पढ़कर आप मैथ्स में 100% पास हो जाएंगे। तो देखिए मैथ्स में पास कैसे हूँ, तो देखिए मैथ्स का जो पेपर है वो आपके कितने मार्क्स का आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, यानी 80 मार्क्स का आपके पेपर आएगा। और 80 में से पास होने के लिए, अब 80 में से पास होने के लिए आपको नंबर कितने चाहिए, तो 80 में से पास होने के लिए जो पासिंग मार्क नंबर है वो है आपके 13, यानी 13 मार्क्स है वो आपको पास होने के लिए चाहिए। ओके, अगर आपने 80 में से 13 मार्क्स बना लिए तो आप पास हो जाएंगे। और 20 नंबर है वो आपके स्कूल के भेजे जाएंगे। तो 20 + 13 यानी इनको हम ऐड करें तो ये आएगा आपके 33, यानी 100 में से आपको 33 मार्क्स चाहिए। तो 20 नंबर है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। अब आपको 80 में से 13 नंबर बनाना है, तो 80 में से 13 नंबर है वो अब सभी बच्चे बनाएंगे, कोई भी बच्चा मैथ्स में फेल नहीं होगा, क्योंकि कक्षा 10th गणित में केवल एक चैप्टर पढ़कर आप 100% पास हो सकते हैं। तो उस चैप्टर का नाम है मेरे बच्चों आपके सांख्यिकी, जो स्टैटिक्स वाला चैप्टर है। और इस बार बोर्ड का जो पेपर आएगा, मैथ्स का जो पेपर आएगा, उस चैप्टर में उस पेपर में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। हर सेक्शन में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेगा। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और किस प्रकार से उनको आपको करना है, तो वो भी साथ में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन है आपके कि बंटन 10, 12, 8, 7, 13, इसका आपको मीन ज्ञात करना है, इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में और ये वाला क्वेश्चन है, ये आपके 100% इस क्वेश्चन के चांस है। ओके, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बंटन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अगर आप 8 या 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से आप तैयार कर लेते हैं तो 13 मार्क्स है वो आप आराम से बना सकते हैं, गणित में आप आराम से पास हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिया है बंटन 10, 12, 8, 7 और 13, इनका आपको मीन ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है आपके, माध्य ज्ञात करने का सूत्र है आपके जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उन सभी संख्याओं का योग करना है। तो इन सब को क्या करना है, आपको जोड़ना है, इन सब को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सब को ऐड करेंगे तो देखिए 13 और 7 कितने होंगे आपके 20, 20 और 8 कितने होंगे 28, 28 और 12 कितने होंगे 40, 40 और 10 कितने होंगे 50। तो इन सभी संख्याओं का जो टोटल है वो कितना है 50। अब संख्या कितनी है कुल 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 का हमें भाग देना है। 5 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो जो माध्य हमें पूछा है तो माध्य का मान कितना आएगा 10। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और 100% इस क्वेश्चन के इस बार आपके चांस है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटे क्वेश्चंस हैं, या तो आपको वस्तुनिष्ठ में मिलेंगे मल्टीपल चॉइस में, या आपको रिक्त स्थान में मिल जाएंगे, या फिर आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों में मिल जाएंगे। तो देखिए बंटन दे रखा है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, इसका आपको मोड ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी ऐसा नंबर जो बार बार आ रहा है। तो ऐसा नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर है आपके 2। ओके, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है।
उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एक बंटन आंकड़ा दे रखा है 2 0 7 3 4 8 1। इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। अगर आपको मीडियन ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है, तो जितनी भी संख्याएं आपको क्वेश्चन में दे रखी है उन सभी संख्याओं को पहले क्रम से लिखना है, छोटे क्रम से आपको लिखना है। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, तो सबसे छोटा नंबर है आपके 0, उसके बाद में है आपके 1, और उसके बाद में है 2, उसके बाद में है 3, उसके बाद में है 4, उसके बाद में है आपके 7 8। ओके, अब ये टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब 7 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए आपको क्या सूत्र लगाना है, n+1/2। ओके, अब n का मान है आपके 7 और +1/2। अब 7 और 1 8, 8/2 बराबर कितना होगा आपके 4, यानी 4 नंबर पर कौन सा नंबर है, 4 नंबर पर आपके 3 है, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा 3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है आपको। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, अगर सिंपल माध्य आपको नहीं आ रहा है तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। यदि 5 7 9 अक्ष, इनका माध्य कितना है, इनका समांतर माध्य कितना दे रखा है 9, तो आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। ओके, उसी सूत्र से आपको निकालना है कि आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, तो उस सूत्र से आप निकालेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए 5 और 7 कितने होंगे 12, और 12 और 9 21। अब 21 में अक्ष जोड़ेंगे तो ये आएगा 21 प्लस अक्ष, और बट्टे में कितना है, कितनी संख्या है 1 2 3 4, और बराबर में माध्य कितना दे रखा है 9। अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा 21 प्लस अक्ष बराबर 36। ओके, पक्षांतरण करेंगे अक्ष बराबर 36 माइनस 21, तो ये बचेगा आपके यहाँ पर 15, तो इसमें अक्ष का मान आ जाएगा 15। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि आपको दे रखा है वर्ग अंतराल 24 से 30, वर्ग अंतराल 24 से 30 का आपको वर्ग चिन्ह बताना है। अब वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके निम्न सीमा है और ये आपके उच्च सीमा है, तो दोनों सीमा को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, और बट्टे में 2 लगाएंगे तो वो आपके वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो 24 और 30 कितना होगा आपके, जब 24 और 30 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा आपके 54 यानी 54, और इसको हम कितने से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपके 27, तो इसका वर्ग चिन्ह कितना आएगा 27 आएगा। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक बंटन दे रखा है जिसका बहुलक दे रखा है। बहुलक कितना है आपके 17 और माध्य कितना है 14। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बच्चों इसमें माध्यक। तो देखिए माध्य, माध्यक और बहुलक, इन तीनों यूनिट में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या है, 3 माध्यक बराबर, सूत्र है आपके, सूत्र को अच्छे से याद रखना, सूत्र भी आ सकता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, ये सूत्र आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए आपको पूछा क्या है, माध्यक पूछा है, तो 3 माध्यक सेम टू सेम आपको रखना है, और बहुलक कितना दिया गया है 17 प्लस 2 गुणा माध्य कितना है आपके 14। अब इसको सरल करेंगे, 3 माध्यक बराबर 17 प्लस 14 को 2 से गुणा करेंगे, ये आएगा 28। ओके, अब 3 माध्यक बराबर, अब 28 और 17 कितने होंगे आपके 8 7 15 और 2 3 1 4 यानी 45। 3 माध्यक बराबर आपके 45 है, तो माध्यक बराबर आएगा आपके 45/3, तो माध्यक बराबर आएगा आपके 15, यानी माध्यक कितना आएगा आपके 15। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में मिलेगा, आपके दीर्घ उत्तरीय में मिलेगा, या आपको 4 मार्क्स में मिलेगा। ओके, या तो 3 मार्क्स में मिलेगा या 4 मार्क्स में मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से होगा, नंबर्स है वो चेंज हो सकते हैं। अगर आपने ये 7 या 8 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लिए तो आप मैथ्स में 13 मार्क्स वो बना सकते हैं। निम्न बटन का प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य, पद विचलन माध्य। तो देखिए इसमें एक टेबल आपको दी गई है जिसमें आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इस प्रकार से ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल का आपको प्रत्यक्ष माध्य आना चाहिए, कल्पित माध्य आना चाहिए, पद विचलन माध्य आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको विद सॉल्यूशन समझाया जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि निम्न बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अगर आपको इस टाइप के बहुलक निकालने में किसी भी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको बहुलक का, और अगर ये वाला क्वेश्चन मिलता है तो आपको 3 मार्क्स में मिलेगा। ओके, और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि निम्न बारंबारता बटन का आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यक निकालना है। और माध्यक का क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा तो कितने मार्क्स में मिलेगा आपको, 4 मार्क्स में मिलेगा।
ओके। और जितने भी मैंने 9 क्वेश्चन आपको टोटल बताए हैं, अगर आपने ये 9 क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिए, अच्छे से आपने कर लिए, तो आप मैथ्स में पास हो सकते हैं 100%। यानी 100% मैथ्स में पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और जो पेपर आएगा आपके 80 नंबर का, उसमें 13 नंबर आप पक्के कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपके 13 मार्क्स का है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है, तो अच्छे से आपको ये चैप्टर तैयार करना है।